देखो इस क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, इस क्वेश्चन में बोल रहा है कि ए मैन बोट ए पीस ऑफ लैंड फॉर 1,20,000, मतलब एक आदमी ने जो है ज़मीन खरीदी, वो कितने में खरीदी, 1,20,000 में। ही सोल्ड 1/5 ऑफ हिज लैंड, मतलब उसने एक 1/5 जो है ज़मीन वो बेच दी, किस पे, एट द लॉस ऑफ 10%, 10% के लॉस पे वो चीज़ बेच दी। तो एट वट गेन परसेंटेज शुड ही सेल द रिमेनिंग लैंड इन ऑर्डर टू गेन 27% टू होल ट्रांजेक्शन, मतलब इसने ये बोला है कि कितने परसेंट पे, मतलब उसे बची हुई ज़मीन कितने पे में बेचनी चाहिए कि उसे पूरे ट्रांजेक्शन पे 27% का लाभ हो। कितने का लाभ हो, 27% का लाभ हो। अब लाभ निकालना है, तो लाभ निकालने के लिए हमें उसके लिए ये पता होना चाहिए कितने में बेची चीज़ बची हुई, और बची हुई तो निकालनी है ना, बची हुई लैंड, उसने बची हुई लैंड पे उसे कितना प्रॉफिट हुआ ये बताना है हमें। तो मतलब कि उसके लिए क्या पता होना चाहिए हमें, बची हुई लैंड जो है कितने में बेची वो पता होना चाहिए, और बची हुई लैंड कितने में खरीदी वो पता होना चाहिए। मतलब बेची हुई में से अगर खरीदी हुई माइनस कर देंगे तो हमें पता चल जाएगा कितने का गेन हुआ। समझ रहे हो ना। तो गेन परसेंटेज पूछा है, तो गेन परसेंटेज में क्या करते हैं, गेन परसेंटेज का फॉर्मूला होता है गेन, जो गेन हुआ ऊपर अपॉन में नीचे पोस्ट प्राइस, मतलब उसकी क्रय मूल्य नीचे इंटू 100। तो हमें क्या पता होना चाहिए, गेन। गेन कैसे निकालेंगे हम, कितना लाभ हुआ वो निकालेंगे जितने में बेची उसमें से घटा दो जितने में खरीदी है, मतलब जितने में बेची उसने बची हुई ज़मीन और जितने में खरीदी उसने बची हुई ज़मीन, उसको माइनस कर देंगे तो गेन पता चल जाए। अब देखो क्वेश्चन के हिसाब से कैसे करें। पहले इसने बोला है 1,20,000 में उसने खरीदी, उसमें से 1/5 जो है किस रेट बेच दी, कितने लॉस पे, 10% लॉस पे। तो पहले तो ये निकालो उसने खरीदी कितने में, 1/5 लैंड है वो खरीदी कितने में, तो 1/5 उसका कॉस्ट प्राइस निकालेंगे, क्रय मूल्य वो कितना आ जाएगा, 1,20,000 इंटू 1/5 कितना बन गया, डिवाइड करके 24,000 बन गया। मतलब उसने खरीदी कितने में हो गया, 1/5 भाग कितने में खरीदा हुआ, 24,000 में। तो फिर उसने कहा 10% का लॉस होगा, क्या हो गया, 10% का लॉस हो गया। तो 10% का लॉस मतलब 10, मतलब उसने चीज़ 10 में खरीदी होगी, 9 में बेची होगी, 10% का लॉस हुआ। 10% का लॉस का मतलब है 1/10 फ्रैक्शन। तो 10 की चीज़ खरीदी होगी, 1 का लॉस होगा, तो बेची कितने में होगी, 9 में बेची होगी, 9 में बेची होगी। तो इसका मतलब है हम मान लेंगे कि उसने कॉस्ट प्राइस जो है उसका जो खरीदी होगी वो 100 यूनिट है, तो वो 100 यूनिट मान लेंगे, 1/5 का 100 यूनिट है ये, 1/5 का तो 100 यूनिट है, और वो वैल्यू कितने रखे, 24,000। तो 100 यूनिट किसके बराबर, 24,000 के, तो 1 यूनिट आ गया 240। तो अब हमें निकालना कितना है कि उसे लॉस होने के बाद उसमें कितने में बेची होगी। तो लॉस कितने का, 9 का, तो 100 में से 9 का लॉस होगा तो 91 में बेची होगी। तो 100 का 9, अरे नहीं ये गलत बोल रहा हूँ, सॉरी, दोबारा समझो इस चीज़ को। इसमें इसने बोला कितने का लॉस हुआ है, 10% का लॉस हुआ है। मतलब कोई चीज़ मान के चलो उसने खरीदी तो 100 में होगी, तो 100 पे 10% का लॉस होगा, 100 का 10% 10, तो उसने बेची कितने में होगी, 90 में। कितने में बेची होगी, 90 में। तो 100 यूनिट जो कॉस्ट प्राइस है वो कॉस्ट प्राइस निकाला कितना, 24,000। तो 100 यूनिट किसके बराबर, 24,000 के बराबर। तो 1 यूनिट किसके बराबर, 240 के बराबर, इसको डिवाइड कर दिया। तो फिर निकालेंगे 90 यूनिट, तो 90 यूनिट किसके बराबर, 240 इंटू 90 कितना आ गया, 21,600। तो 21,600 क्या आया, तो 21,600 रुपये में उसने बेची होगी कौन सी, 1/5 ज़मीन। कौन सी ज़मीन, 1/5 ज़मीन उसने बेची होगी। ठीक है, तो फिर उसके बाद क्या करना है हमें, उसके बाद आगे क्वेश्चन में बोला है कि उसे कितने का लाभ होगा कि अगर वो बची हुई ज़मीन को 27% लाभ पे बेचता है पूरी होल ट्रांजैक्शन की। सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले होल ट्रांजैक्शन की चीज़ निकालेंगे। उसने होल ट्रांजैक्शन पे तो निकालना है उसे, होल ट्रांजैक्शन पे तो 27% का लाभ हुआ है, तो वो लाभ निकालते हैं, उसे लाभ कितना हुआ होल ट्रांजैक्शन पे। तो उसका कॉस्ट प्राइस मान लेते हैं 100 है, कॉस्ट प्राइस 100 है, और कितने का लाभ हो रहा है उसे, 27% का लाभ हो रहा है। कितने का लाभ हो रहा है, 27% दे रखा है ना, तो 27% का लाभ हुआ, तो हमें लाभ परसेंट निकालें। तो 100 का 27%, 27, तो उसने बेची कितने में होगी, 127 में। अब निकालो होल ट्रांजैक्शन कैसे निकाल। तो 100 यूनिट किसके बराबर, 1,20,000 के, क्योंकि 1,20,000 में तो खरीदी थी और हम मान रहे वो कॉस्ट प्राइस 100, तो 100 यूनिट किसके बराबर, 1,20 के। तो 1 यूनिट किसके बराबर, 1,20 को डिवाइड करते हैं 100 से, तो कितना बन गया, 1200। तो अब निकालेंगे इसका 127 यूनिट, तो 127 यूनिट कितना बन जाएगा, 127 इंटू 1200 कितना बन गया, 1,52,400। तो 1,52,400 क्या है, 1,52,400 में उसने बेची होगी, 1,52,400 में क्या होगी, उसने बेची होगी। ये पूरा उसका होल ट्रांजैक्शन है, मतलब पूरी ज़मीन जो है 1,20,000 में उसने बेची होगी पूरी ज़मीन। तो अब हम बची हुई का निकालते हैं। सबसे पहले कॉस्ट प्राइस निकालेंगे बची हुई का,
तो बची हुई कैसे निकालेंगे? टोटल तो थी 1,20,000 में खरीदी थी, तो 1/5 कितने में खरीदी? 24,000 में। अगर 24,000 1,20,000 में से माइनस कर देंगे तो बची हुई का पता चल जाएगा कितने में खरीदी होगी। तो माइनस कर दी तो बची हुई आ गई 96,000 में। तो बची हुई जो ज़मीन है वो कितने में खरीदी? उसने 96,000 में। अब जब हमें कॉस्ट प्राइस पता चल गया, क्रय मूल्य पता चल गया, अब ये निकाल लेंगे उसने बेची कितने में होगी। बेची निकालने के लिए कितना करेंगे? बेचने के लिए टोटल जितने में बेची होगी माइनस कर देंगे 1/5 जो ज़मीन है वो कितने में बेची होगी, तो माइनस कर देंगे तो बची हो जाएगी। तो टोटल जो हमने निकाला था वो कितने में बेची? 1,52,400 में। माइनस कर देंगे 1/5 में कितने में? 1/5 में कितने बेची थी? 21,600 में। तो माइनस कर देंगे 21,600, तो कितना आ गया? 1,30,800। तो 1,30,800 में बेची होगी। अब उसे कितने का लाभ हुआ? लाभ निकालने के लिए, गेन निकालने के लिए क्या करें? जितने में बेची माइनस कर देंगे जितने में खरीदी, तो SP माइनस CP। तो 1,30,800 माइनस कर देंगे 96,000, तो कितना आ जाएगा? 34,800। कितना आ जाएगा? 34,800। तो गेन परसेंट निकालने के लिए क्या कहता है? गेन अपॉन में CP। गेन कितना है? 34,800 और CP कितना है? 96,000 इंटू 100। इसको काट पीट के कितना आंसर आएगा? 36.25। तो कितने का लाभ का परसेंट होगा सर? 36.25। आई होप ये चीज़ समझ में आई हो। एक बार और देखो इस क्वेश्चन को। इसने क्या बोला है? इसने बोला है कि पहले तो उसने कितने में खरीदी ज़मीन को? 1,20 में। तो फिर उसने क्या किया? उसने 1/5 जो है पार्ट बेच दिया उसने ज़मीन का। कितने? 10% लॉस पे। तो उसे कितने लाभ परसेंटेज होगा अगर उसने बची हुई ज़मीन को पूरे होल ट्रांजेक्शन पे 27% के लाभ पे बेचा है? तो उसे कितने का प्रॉफिट परसेंट, मतलब उसे कितने परसेंट लाभ होगा? तो क्वेश्चन में बोला है कि उसने खरीदी 1,20,000 में, तो कॉस्ट प्राइस कितना है? 1,20,000। तो फिर उसने बेची 1/5 पार्ट जो है 10% लॉस पे। तो सबसे पहले हम 1/5 पार्ट का निकालते हैं। तो हमने कॉस्ट प्राइस निकाला 1/5 पार्ट का, तो 1/5 पार्ट का कॉस्ट प्राइस निकालने के लिए 1,20,000 उसकी कॉस्ट प्राइस है, तो उसका 1/5 निकाल दिया तो 24,000 आ गया। तो 24,000 कॉस्ट प्राइस आ गया 1/5 का। तो फिर उसने बोला कि उस पर जो है 10% का लॉस होगा। मान ले कॉस्ट प्राइस 100 है, 100 का 10% का नुकसान हो गया, तो 10 तो कितने में बेची होगी? 90 में बेची होगी। तो 100 यूनिट किसके बराबर? 24,000 के। 1 यूनिट आ गया 240, तो 90 यूनिट कितना आ गया? 21,600। तो 21,600 क्या है? 21,600 रुपये में उसने बेची होगी 1/5 ज़मीन, 1/5 भाग ज़मीन का इतने में बेचा हुआ। ठीक, फिर इसने कहा है कि होल ट्रांजेक्शन पे कितने का लाभ हो रहा है? 27% का। तो मान के चल कि 27% का लाभ हो रहा है, तो चीज़ खरीदी 100 में होगी, 27 का लाभ होगा, तो 127 में बेची होगी। तो 100 यूनिट कितने के बराबर? 1,20,000, क्योंकि टोटल 1,20 है, तो 1 यूनिट आ गया 1,200, तो 127 यूनिट कितना आ गया? 1,52,400। तो मतलब 1,52,400 में उसने पूरी ज़मीन बेची होगी और खरीदी थी इसमें 1,20,000 में। तो अब हमें बची हुई चीज़ निकालनी है, क्योंकि बची हुई चीज़ से करना है। तो बची हुई का कॉस्ट प्राइस कितना हो जाएगा? मतलब टोटल का कॉस्ट प्राइस माइनस कर देंगे 1/5 भाग में जो निकला था कॉस्ट प्राइस, टोटल था 1,20, तो 1/5 का कितना निकाला था? 24,000 माइनस किया तो 96,000 आ गया, बचा हुआ का। और बची हुई की जो बेची होगी वो कितने में बेची होगी? टोटल ज़मीन जितने में बेची होगी माइनस कर देंगे 1/5 पार्ट, तो टोटल बेची थी कितने निकाला था? 1,52 में, 1,52,400 में माइनस कर देंगे 1/5 में कितना बनेगा? 21,600, तो कितना बन गया? 1,30,800 में बेची होगी। तो बचे हुए का निकालना है, तो गेन कितना हुआ? तो हम SP माइनस CP कर दें, मतलब जितने में बेची माइनस कर देंगे जितने में खरीदी, तो कितना बन गया? 34,800। तो हमें निकालना है गेन परसेंट। गेन अपॉन में CP इंटू गेन कितना हुआ? 34,800 अपॉन में CP कितना है? 96,000 इंटू 100, आंसर आ गया। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है? नेक्स्ट क्वेश्चन बोलता है इफ़ द वॉल्यूम ऑफ अ क्यूब इज 2197 में, मतलब कि किसी भी क्यूब का वॉल्यूम दे रखा है 2197, मतलब किसी भी घन का आयतन दे रखा है 2197, तो फाइंड द कर्व सरफेस एरिया ऑफ क्यूब का कर्व सरफेस एरिया निकालना है, मतलब क्या निकालना है? कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है। क्या निकालना है? कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है। तो एक चीज़ देखो, कर्व सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या होता है? कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है? 4a², किसका? क्यूब का 4a²। तो हमें a क्या है? साइड है, तो साइड का स्क्वायर का पता होना चाहिए, हमें साइड का स्क्वायर तो पता ही नहीं है। तो अब हम क्वेश्चन में जो चीज़ दे रखे है उसके हिसाब से चलेंगे। क्वेश्चन में क्या दे रखा है? वॉल्यूम दे रखा है क्यूब का, घन का क्या दे रखा है? आयतन। तो आयतन का फॉर्मूला होता है a की क्यूब,
तो ए की क्यूब किसके बराबर 2197 के। तो अब ए की वैल्यू निकालनी है, इसका क्यूब रूट निकालना पड़ेगा। सीधा सा इसको क्या किया, फैक्टर किया। फैक्टर करके 13 से कटा 159 पे, 13 से कटा इस पे, 13 से कटा। अब क्यूब रूट कह रहा है तो 3 का पेयर बना लेंगे, 3 का पेयर बना लिया, 13 13 13। तो इसमें से एक ले लेंगे, तो ए की वैल्यू कितनी आ गई 13, मतलब साइड की वैल्यू आ गई 13। अब हमें निकालना है कर्ड सरफेस एरिया, मतलब कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है। तो उसका फॉर्मूला होता है 4a²। तो ए हमने निकाल दिया 4 इंटू में ए का स्क्वायर मतलब 13 का स्क्वायर। तो सोल्व करेंगे कितना आया 676। आई होप ये भी आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अब। नेक्स्ट क्वेश्चन बोलता है कि सिंपल इंटरेस्ट ऑन सम इज 375। जो सिंपल इंटरेस्ट जो है साधारण ब्याज कितना दे रखा है 375 फॉर ए पीरियड ऑफ 3 ईयर, 3 साल के लिए एट द रेट ऑफ 2% पर एनम, 2% के रेट पे। तो सम इज प्रिंसिपल की वैल्यू पूछ रहा है। तो सिंपल इंटरेस्ट या साधारण ब्याज का फॉर्मूला कहता है P इंटू आर इंटू टी अपॉन 100। तो साधारण ब्याज कितना रखा है 375 इंटू प्रिंसिपल इंटू रेट कितना है 2% इंटू टाइम कितना है 3 अपॉन 100। तो प्रिंसिपल निकालने के लिए जो डिवाइड में उधर मल्टीप्लाई में चले जाएगा 375 इंटू 100 अपॉन में कितना निकल जाएगा 2 इंटू 3। तो सोल्व करेंगे, इसका आंसर आएगा 6250। क्या आ गया 6250। ठीक। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कि व्हेन आ सेलिंग प्राइस ऑफ ए मोबाइल फ़ोन इज 16,740, मतलब किसी भी मोबाइल फ़ोन का सेलिंग प्राइस कितना है 16,740, मतलब उसने 16,740 का फ़ोन बेचा है। शॉपकीपर इनकर से लॉस 7%, तो उससे 7% का लॉस होगा, उसे हानि होगी इतने पे बेचने पे। व्हाट शुड बी द सेलिंग प्राइस ऑफ दैट मोबाइल, हमें उसकी सेलिंग प्राइस कितनी रखनी चाहिए, मतलब कितने में बेचना चाहिए, उसे 6% का क्या हो जाए लाभ हो जाए। कितने का लाभ हो जाए 6%। पहले देखो, पहले क्या बोला कितने का लॉस होगा 7% का। तो मान के चलो कॉस्ट प्राइस जो है 100 है, मतलब उसने खरीदी 100 में होगी, तो 100 में खरीदी होगी तो 7% का लॉस होगा। 100 का 7% 60, तो बेची कितने में होगी 93 में। बेची तो 93 में होगी, और क्वेश्चन में दे रखा है बेची कितने में 16,740। तो 93 यूनिट किसके बराबर होगा 16,740 के। तो एक यूनिट किसके बराबर होगा 16,740 अपॉन में 93। फिर इसने बोला है कि कितने में बेचे हैं, तो उसे कितने का लाभ हो जाए 6% का लाभ हो जाए। मतलब कोई चीज़ 100 में खरीदी है 6% का लाभ का मतलब 100 का 6% 6, तो बेची कितने में होगी 106। तो हमसे 106 की वैल्यू पूछे, तो 106 यूनिट किसके बराबर होगा 16,740 अपॉन 63 इंटू 106 कितना आ जाएगा 19,080। तो 19,080 हमारा आंसर हो जाएगा। आई होप ये भी आपको अच्छे से समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है, नेक्स्ट क्वेश्चन बोलता है हमको ये कि दी HCF ऑफ 372, 732, 2196, इसको HCF निकालना। कैसे निकालें, एक सिंपल तरीका है, जो भी हमें ऑप्शन दे रखा है उस एक एक ऑप्शन को ये देखो, वो जो भी ऑप्शन इन तीनों को काट देगा पूरा पूरा, तो वो हमारा आंसर हो जाएगा। जो भी ऑप्शन तीनों को पूरा काट देगा वो हमारा आंसर हो जाएगा, पर ये बहुत मुश्किल पड़ जाएगा। फिर क्या करेंगे, फिर हम 372 का HCF निकालेंगे, पहले HCF निकाल देंगे ऐसे, फिर 732 का HCF निकाल देंगे, वो ऐसे निकाल देंगे, फिर 2196 का निकाल देंगे। फिर इसमें देखेंगे कॉमन क्या आ रहा है, इसमें 2 है, इसमें भी 2 है, इसमें भी 2 है, तो 1 2 लिख लेंगे यहाँ पे। इसमें भी 2 है, इसमें भी 2 है, इसमें भी 2 है, तो इंटू 2 कर देंगे। फिर इसमें 3 है, इसमें भी 3 है, इसमें भी 3 है, इंटू 3 कर देंगे, और कुछ कॉमन आएगा नहीं, तो 2 दूनी 4 3 12, तो HCF कितना आ गया 12, तो इसका आंसर हो गया 12। ठीक। तो अगला क्या बोल रहा है, 25 पीपल ईच वर्किंग फॉर 10 आवर ए डे, मतलब 25 पीपल जो है काम करते हैं 10 घंटे पूरे दिन में, कैन कंप्लीट 2 यूनिट ऑफ वर्क, तो 2 यूनिट काम कर लेते हैं इन 4 डेज, 4 दिन में। ठीक है। तो हाउ मेनी डेज, कितने दिन विल रिक्वायर्ड बाय 10% टू कंप्लीट 18 यूनिट ऑफ वर्क वर्किंग 9 आवर ए डे, मतलब कितने दिन इन्हें काम करना पड़ेगा 10% को 18 यूनिट काम करने के लिए 9 घंटे दिन में काम कर रहे हैं, 9 घंटे दिन में काम कर रहे हैं। तो कैसे करेंगे, तो इसके लिए एक फॉर्मूला होता है, मतलब जिस क्वेश्चन में पीपल दे रखे हो, घंटे दे रखे हो, और दिन दे रखे हो, और वर्क दे रखा हो, इस क्वेश्चन में हम फॉर्मूला लगाते हैं M1 D1 H1 अपॉन W1 इज इक्वल टू M2 D2 H2 अपॉन W2। तो इसमें M1 क्या है पर्सन, पहला आदमी, D1 क्या है दिन, H1 क्या है घंटे, अपॉन W1 क्या है वर्क, M2 दूसरा वाला पर्सन हो गया, D2 दूसरा टाइम, दूसरा दिन दे दिया, H2 मतलब दूसरा घंटा दे दिया, और W2 दूसरा वर्क दे दिया। अब रख देंगे, पहले में कितने आदमी थे 25, तो 25 इंटू दिन कितने, दिन दे रखे 4 इंटू 4 इंटू घंटे कितने 10 घंटे इंटू 10, अपॉन में वर्क कितना 2 इंटू 2 इज इक्वल टू दूसरे में क्या बता रखा है कितना आदमी है 10 इंटू
दिन हमें निकालना है D2 इंटू कितने घंटे में, 9 घंटे में, अपॉन काम कितना 18। अब इसको काट देंगे जितने से कट रहा है। अब D2 की वैल्यू निकालनी है, डिवाइड में उधर जाकर मल्टीप्लाई में चले जाएगा 25 इंटू 10 इंटू 4 के साथ 25 या सीधा करके दिखाता हूँ मैं, क्या बन जाएगा D2 क्या बन जाएगा 25 इंटू 10 इंटू 4 इंटू 18 अपॉन 2 है, तो ये मल्टीप्लाई में नीचे डिवाइड में चले जाएगा इंटू 10 इंटू 9, तो 10 से गया 10 कट, 9 दूनी 18, 2 एकम 2 25, 25 इंटू 4 100, तो दिन कितने लगेंगे 100, इसका आंसर हो गया 100। आई होप आपको ये चीज़ समझ में आई होगी। ठीक, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्या बोलता है, नेक्स्ट बोलता है कि ए बस इज़ मूविंग एट ए स्पीड ऑफ 82 किलोमीटर पर आवर। एक बस है जो मूव कर रही है किस स्पीड से, 82 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से मूव कर रही है। इफ़ इट स्पीड इज़ रिड्यूस 28%, अगर उसकी स्पीड को 28% घटा दी जाए तो न्यू स्पीड ऑफ द बस की नई स्पीड क्या होगी। अब देखो 28% जो है स्पीड कम हुई है, तो 28% निकाल लेंगे। 28% वो किसका, 82 का, तो 28 अपॉन 100 इंटू 82, इसकी मल्टीप्लाई करेंगे कितना बन जाएगा 2296 अपॉन 100, तो इसको डिवाइड करेंगे तो कितने जीरो, 2 नंबर छोड़ के पॉइंट लगा दें तो 22.96, मतलब इसने बताया कितने की स्पीड कम करनी पड़ेगी, 22.96 स्पीड को कम करनी पड़ेगी। कितनी, 22.96 की स्पीड उससे कम करनी पड़ेगी। तो किस में से कम करनी पड़ेगी, पहले कितनी थी 82, तो 82 में से उसकी इतनी कम होगी तो नई स्पीड क्या होगी, माइनस कर देंगे इसे, 82 में से 22.96 करेंगे माइनस, कितना बच जाएगा 59.04, तो आंसर हो जाएगा इसका 59.04 किलोमीटर पर आवर। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देख। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है ए मैन रिसीव 3450 पर मंथ एज ए सैलरी। एक आदमी है जो कि कितने सैलरी रखता है 3450, तो ही सेव 14% ऑफ सैलरी एवरी मंथ। हर महीने कितने की सेविंग कर लेता है वो, 14% की सेविंग कर लेता है। हिज एक्सपेंडिचर पर मंथ इज, तो उसका खर्चा क्या होगा हर महीने का ये बताना है। तो क्वेश्चन में एक तरफ लिख रहे हैं इनकम, एक तरफ लिख रहे हैं खर्चा उसका एक्सपेंडिचर, एक तरफ लिख रहे हैं सेविंग उसकी बचत। तो मान के चल उससे इनकम है 100, फिर उसने बोला क्वेश्चन में 100 इनकम है तो कितना बचाता है वो 14%, 100 का 14% 14 सेव कर लेता है, तो खर्चा कितना करता है 86, तो हमें खर्चा निकालना है तो 86 की वैल्यू निकालनी है। तो हमें इनकम 100 है, क्वेश्चन में दे रखी है इनकम कितना है 3450, तो 100 यूनिट किसके बराबर 3450 के बराबर, तो 1 यूनिट किसके बराबर 3450 अपॉन 100, तो 86 यूनिट की वैल्यू पूछे, 86 यूनिट क्या हो जाएगा 3450 अपॉन 100 इंटू 86, तो क्या बन गया 2967 आंसर आ जाएगा, तो 2967 इसका आंसर है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है, नेक्स्ट क्वेश्चन बोलता है कि एक टेबल दे रखी है जिसमें हमें दे रखे हैं 6 फार्मर है, 6 साल का काम है, तो 6 साल की चीज़ दे रखी है और 6 फार्मर है जिसमें बता रखे हैं कि वो नंबर ऑफ एग कितने प्रोड्यूस कर रहे हैं, तो एग की संख्या बता रखी है। तो क्वेश्चन में पूछा क्या है, क्वेश्चन में पूछा व्हाट इज़ द रेस्पेक्टिव रेशियो, क्या रेशियो होगा ऑफ द डजन ऑफ एग्स प्रोड्यूस बाय फार्म ए, मतलब कि जो फार्मर ए है, जो फार्म ए है वो कितने डजन एग्स प्रोड्यूस कर रहा है और फार्मर ई कितना कर रहा है, इनका रेशियो निकालना है। मतलब फार्मर ए कितना प्रोड्यूस कर रहा है एग्स को और फार्मर ई कितना कर रहा है प्रोड्यूस, तो उनका रेशियो। तो फार्मर ए पहले पूछा है तो फार्मर ए कितना कर रहा है, फार्मर ए जो है 2005 में कितना कर रहा है 730, तो 730 ऊपर देखेंगे किसके साथ रेशियो निकालना है, रेशियो का मतलब डिवाइड करना अपोन में ई का देखो 2005 में कितना है, ई का 2005 में 710 अपॉन 710, 0 से 0 कट गया तो कितना रेशियो है 73.73 रेशियो 71, तो 73 रेशियो 71 इसका आंसर है। ठीक, आई होप ये भी आपको अच्छे से समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है एवरेज वेट ऑफ शिवन रुपेश और मंदार की 45 kg, जो एवरेज है औसत दे रखा है शिवम रुपेश और मंदार का वो कितना दे रखा है 45 kg, और एवरेज वेट जो है औसत वेट जो है शिवम और रुपेश का दे रखा है 38 kg और रुपेश और मंदार का दे रखा 50 kg। तो हमें बताना है वेट कितना होगा रुपेश का वेट बताना। तो देख बहुत आसान क्वेश्चन है। तो पहले में कहा है तीनों का एवरेज दे रखा है 45 kg, तो तीनों का सम कितना हो जाएगा, तीनों का सम कितना हो जाएगा वो देखो। तो एवरेज पूछ रहा है, तो एवरेज के केस में क्या होता है, एवरेज के केस में औसत के केस में आता है टोटल सम ऊपर अपोन में टोटल नंबर नीचे। ठीक, ये सीधे आप कह लो, ये छोड़, ये सिंपल तरीका बता दो। तो सबसे पहले हमें इस चीज़ की इसका वेट निकालना है। वेट के लिए हमें क्या पता होना चाहिए, इनका सबका सम पता होना चाहिए। सम पता होगा जब ही हम चीज़ों को निकाल सकते हैं। क्वेश्चन में एवरेज दे रखा है, तो तीनों का सम कितना हो जाएगा, तीनों का सम होता है जितना एवरेज उसके साथ टोटल नंबर ऑफ पर्सन की मल्टीप्लाई कर दो। तो
शिवम, रुपेश और मंदार का सम देखो कितना आएगा। शिवम, रुपेश और मंदार का सम कितना आएगा, 45 एवरेज है, उसमें 3 पर्सन है ना ये, तो गुणा करते 3, कितना आ गया 135। ऐसे फिर बोला एवरेज जो है वो सब शिवम और रुपेश का दे रखा है 38 kg, तो शिवम और रुपेश का सम कितना आ जाएगा, 38 में कितना आदमी 2, तो एवरेज कितना 38, तो 38 × 2 76। ठीक, ऐसे फिर इसने बोला है रुपेश और मंदार का है 50 kg, तो रुपेश प्लस मंदार का कितना आएगा 50, वो है एवरेज औसत, और 2 आदमी इंटू 2 करते हैं तो 50 × 2 100। ठीक, अब ये 3 इक्वेशन बन गई, इससे सोल्व करके अब हमें तीनों की वैल्यू निकालनी है। तो शिवम, रुपेश और मदान कितना रखा है, तीनों का सम 135। फिर ले लेंगे हम सम रुपेश और मदान का 100 है, तो कट के माइनस कर देंगे, तो शिवम की वैल्यू कितना आएगी 35। ऐसे ही शिवम, रुपेश, मंदार को 135 है, तो शिवम और रुपेश की वैल्यू ली 76 है, तो ये कट गया, मंदार कितना आ गया 59। तो हमें रुपेश निकालना है। शिवम, रुपेश और मंदार का सम कितना रखा है 135, शिवम कितना है 35 है, प्लस रुपेश निकालना है, मंदार 59 है, तो इनका जोड़ कितना आ जाएगा 94 प्लस रुपेश इक्वल टू 135। तो रुपेश की वैल्यू निकालनी है, तो 94 प्लस में उधर जाएगा माइनस में हो जाएगा, तो 135 माइनस 94 इक्वल टू 41। तो ये आंसर, आई होप ये आपको अच्छे से समझ में आया हो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है एक ग्रुप ऑफ पीपल कंसिस्ट ऑफ मैन, वुमेन एंड चिल्ड्रन। मतलब एक ग्रुप के अंदर पर्सन है जिसमें आदमी है, औरत है और बच्चे हैं, तो 20% ऑफ देम आर मेल, उसमें से 20% मेल है, 40% फीमेल है और रेस्ट आर चिल्ड्रंस है। द एवरेज वेट, जो एवरेज वेट है, औसत वेट है कितना रखा है 45 kg, 60 kg और 30 kg। तो एवरेज वेट बताना ग्रुप का, तो पहले देख, मान के चल टोटल पर्सन जो है, टोटल पीपल कितने हैं 100 है, तो उसमें से 20% मैन है, 100 को 20% 20, तो आदमी कितने हो गए 20। तो फिर 40% वुमेन है, तो 100 का 40% 40, तो वुमेन कितने हो गए 40, तो बचे हुए चिल्ड्रन है, तो 40 वुमेन होगी, 20 मैन हो गए, तो 60 तो ये हो गए, 100 में से 60 गए 40, तो चिल्ड्रन कितने बच गए 40। तो अब इसने बोला है एवरेज वेट जो है तीनों का क्या दे रखा है, इतना दे रखा है, तो हमें निकालना है एवरेज वेट ग्रुप का। ग्रुप का एवरेज वेट कैसे निकालते हैं, ग्रुप का एवरेज वेट निकालने तो पूरे ग्रुप का सम ऊपर, अपॉन में टोटल नंबर ऑफ संख्या नीचे, टोटल नंबर ऑफ संख्या कितनी है 100 है, तो अब हम सम निकालेंगे, तो पूरे पर्सन का या पूरे पीपल का सम निकालने के लिए क्या करेंगे, उसका एवरेज की गुणा कर देंगे, उसके औसत की गुणा कर देंगे, कितने नंबर है वो, मतलब कितने पर्सन है गुणा कर देंगे पर्सन के साथ, जितना उसके औसत है औसत की गुणा कर देंगे उसके पर्सन के साथ, कितने पीपल है, कितने नंबर उनकी संख्या है, तो उससे हमारा सम निकल जाएगा। अब देख 45 kg है औसत किसका, आदमी का, तो 45 औसत आदमी का है, तो आदमी कितने 20 है, तो 45 गुणा 20 प्लस करेंगे 60 kg जो है किसका औसत है, औरत का, और औरत कितने 40, तो 60 × 40 प्लस 30 किसका एवरेज है, 30 औसत है चिल्ड्रन का, बच्चों और बच्चे कितने 40, तो 30 × 40 तो कितना बन गया 45 × 20 900 प्लस 2400 प्लस 1200 कितना बन गया 4500। तो एवरेज वेट निकालना है, औसत निकालना है, तो सम कितना आ गया 4500 ऊपर, अपॉन में टोटल संख्या नीचे, तो कितनी टोटल संख्या है 100, तो कट जाएगा 45 का एवरेज आ जाएगा, बिल्कुल सही जवाब। अब नेक्स्ट देख, नेक्स्ट बोलता है नवजोत इन्वेस्टेड 48,800 एट द रेट ऑफ 10% पर एनम। मतलब नवजोत है उसने इन्वेस्ट किया कितना 48,800 रुपये, किस रेट से 10% की रेट से 1 साल के लिए एट कंपाउंड इंटरेस्ट। तो कंपाउंड हाफ ईयरली है, चक्रवर्ती ब्याज जो है उसका हाफ ईयरली है, आधे साल का है, तो अमाउंट बतानी है। देख आधे साल का मतलब है 6 महीने का है, 6 महीने का है। जब भी ये कहे कि कंपाउंड हाफ ईयरली है मतलब कि आधे साल का है, तो उसका रेट आधा हो जाएगा। 10% रेट है तो इसका मतलब है रेट 5% लेके चलेंगे हम इस क्वेश्चन में। कितना लेके चलेंगे 5% का रेट लेके चलेंगे। और कितने साल है 2 साल है, 2 साल के लिए मतलब हम आधा आधा लेंगे, क्योंकि रेट इसलिए कंपाउंड हाफ ईयरली बोलते हैं ना। हाफ ईयरली का मतलब है पूरा 1 साल है, हाफ ईयरली का मतलब आधा आधा, एक बार आधा 6 महीने का, फिर दूसरा आधा 6 महीने का। तो टाइम कितना होगा 2 पार्ट, मतलब 6 के कितने पार्ट बना दिए इन्होंने 2 पार्ट, तो टाइम कितना होगा 2 साल का निकालना है। तो रेट कितना है 5%, 5% का फ्रैक्शन होता है 1/20। तो इसने क्या बताया पहले साल जो है 2 साल का निकालना, पहले साल 20 से चक्रवर्ती ब्याज बन के कितना होगा 21 होगा, तो कि 1/20 फ्रैक्शन होते हैं। तो 20 से पहले साल कितना होगा 21 होगा, फिर दूसरे साल कितना होगा 20 से 21 होगा। तो 20 × 20 करा 400, ये आ गया 441। ये हमारा होता है प्रिंसिपल, ये होता है हमारा मूलधन।
ये होता है हमारे अमाउंट, ये क्या होती है हमारी अमाउंट, और इनका डिफरेंस होता है हमारा CI कंपाउंड इंटरेस्ट। तो क्वेश्चन में प्रिंसिपल दे रखा है 48,800 और प्रिंसिपल कितना 400, तो 400 यूनिट 48,800, तो 1 यूनिट किसके बराबर आएगा 48,800 अपॉन 400। ठीक, तो अब हमें निकालना क्या है, अमाउंट निकालना है। अमाउंट कितना 441, तो 441 की वैल्यू क्या है 48,800 अपॉन 400 कितना है 53,802, तो 53,802 ये आंसर होगा। ठीक, आई होप समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कि द वैल्यू ऑफ x इन प्रोपोर्शन, वैल्यू निकालनी है किसकी, x की, कितनी 69:23:63। अब दो, जब भी प्रोपोर्शन की बात आ जाए तो सीधा क्या करना है, रेशियो है 69/23 बराबर लिख देंगे 63/x की। तो यहाँ से x की वैल्यू निकालनी है, x को उधर ले जाएंगे मल्टीप्लाई में, 69 नीचे ले आएंगे और ये डिवाइड में है, मल्टीप्लाई में चले जाएगा 63 के साथ। x की वैल्यू करोगे 63 × 23/69, 23 3 जा और 3 21 जा, x की वैल्यू होगी 21, इसका आंसर होगा 21। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है एक शॉपकीपर ऑन एन इवनिंग ऑफ दिवाली ऑफर्ड ए सीरीज ऑफ डिस्काउंट ऑन टेलीविजन। मतलब कि एक शॉपकीपर जो है दिवाली के दिन ऑफर देता है कि एक उसे डिस्काउंट दे रहा है टेलीविज़न पर। फाइंड द सेलिंग प्राइस ऑफ टेलीविजन सेट, तो हमें सेलिंग प्राइस निकालना है, मतलब वो चीज़ कितने में बेची होगी, ये चीज़ हमें निकालना है। तो उस मार्क प्राइस कितना दे रखा है, अंकित मूल्य देखा है 15,500, तो उसको सक्सेसिव डिस्काउंट दे रखा है 25% और 20%, दो सक्सेसिव डिस्काउंट दे रखे हैं, दो इसको लगातार क्या दे रखे हैं, लगातार दे रखा है छूट। ठीक है, वो निकालनी है और अंकित मूल्य दे रखा है, मतलब जितना डिस्काउंट निकलेगा, जितना छूट मिलेगा, अगर हम अंकित मूल्य में से घटा देंगे तो पता चल जाएगा उसने उतने में बेची होगी, सेलिंग प्राइस हो जाएगा। तो हमें निकालना क्या, सेलिंग प्राइस। सबसे पहले तो देखो उसे सक्सेसिव डिस्काउंट दे रखा है, सक्सेसिव छूट दे रखी है, तो सक्सेसिव छूट का फॉर्मूला होता है a + b - ab/100, तो 25 + 20 - 25 × 20 अपॉन 100, तो 20 पंजे 5 पंजे 25, तो 45 - 5 40% आ गया उसका क्या, सक्सेसिव डिस्काउंट। तो लगातार छूट कितने आएंगे 40%। तो अब मार्क प्राइस कितना है 15,500, अंकित मूल्य 15,500 है, इस पर डिस्काउंट कितना होगा, तो डिस्काउंट निकालेंगे कितना 40%, तो 15,500 का 40% कितना बन जाएगा, तो 2 0 से कितना 6200, तो 6200 से क्या मिला, छूट मिली। कितने की छूट मिली, 6200 की। तो 6200 छूट मिली, जो हमारा मार्क प्राइस है, अंकित प्राइस है, अंकित मूल्य है, तो अंकित मूल्य में से अगर हम जितने की छूट मिली वो घटा देंगे तो हमें पता चल जाएगा वो उसने बेची कितने में होगी, उसकी सेलिंग प्राइस कितना होगा। तो सेलिंग प्राइस निकालने के लिए हमने उसके मार्क प्राइस में से घटा दिया डिस्काउंट को, 15,500 में से 6200 हो गया, 9300 आ गया, तो उसने 9300 में वो चीज़ बेची होगी, ये हमारा आंसर है। ठीक, आई होप समझ में अच्छी तरह आया होगा आपके।